तमिलनाडु में इस बार किसकी सरकार? स्टालिन या फिर पलानीस्वामी? किसके सिर सजेगा सीएम का ताज? तमिलनाडु में किसकी कुंडली है मजबूत? देखें किसके हाथ होगी सत्ता की चाबी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए मैदान सज चुका है। पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी और केरल के साथ साथ तमिलनाडु की जनता भी अपने राज्य का सियासी भविष्य तय करने वाली है। ऐसे में तमिलनाडु को लेकर कहा जा रहा है कि इस बार यहां का चुनाव बीते 3 दशक में हुए चुनाव से बेहद अलग होगा। एक तरफ होगा एआईएडीएमके का सबसे बड़ा चेहरा पलानीस्वामी, जिन्होंने पार्टी में खुद को जयललिता के उत्तराधिकारी की तरह स्थापित कर लिया, तो वहीं दूसरी तरफ डीएमके की कमान करुणानिधि के छोटे बेटे स्टालिन के हाथों में है, जिन्हें साल 2019 के लोकसभा चुनावों में बड़ी सफलता हासिल हुई थी। तमिलनाडु में इन 2 बड़े चेहरों के बीच अब सवाल यह है कि यहां अब की बार किसकी सरकार बनेगी? क्या पलानीस्वामी का जादू जनता के ऊपर एक बार फिर कर पाएगा असर, या फिर जनता स्टालिन के हाथों में सौंप देगी सत्ता की कमान? क्या कहते हैं पलानीस्वामी और स्टालिन के सितारे, बता रहे हैं पटना के जाने माने ज्योतिषाचार्य देवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। पश्चिम बंगाल सहित देश के 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। इन 5 राज्यों में तमिलनाडु भी शामिल है, जहां 6 अप्रैल को 234 सदस्यीय विधानसभा के लिए वोट डाले जाएंगे। इस बार का चुनाव बीते 30 वर्षों में हुए चुनाव से अलग होने वाला है। यहाँ 3 दशकों तक करुणानिधि और जयललिता ने बारी बारी से कई बार मुख्यमंत्री पद संभाला, जिसके चलते राज्य में राष्ट्रीय पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी को अपने पांव जमाने का अवसर ही नहीं मिला। दिसंबर 2016 में जयललिता और अगस्त 2018 में करुणानिधि के स्वर्गवास के बाद राज्य के 2 बड़े दलों अन्ना द्रमुक और द्रमुक का नेतृत्व अब बदल चुका है। अन्ना द्रमुक का नेतृत्व मुख्यमंत्री पलानीस्वामी तथा उप मुख्यमंत्री पन्नीर सेल्वम के हाथों में है, जिन्होंने पार्टी में शशिकला के पर कतर कर अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। दूसरी ओर द्रमुक की कमान करुणानिधि के छोटे बेटे स्टालिन के हाथों में है, जिन्होंने अपने बड़े भाई अलागिरी को किनारे लगाकर साइड करके अपनी पार्टी को मजबूत किया, जिसके बल पर उनकी 2019 के लोकसभा चुनावों में राज्य में बड़ी अच्छी सफलता मिली। तमिलनाडु राज्य की स्थापना कुंडली में इनकी जो कुंडली बन रही है 26 जुलाई 1950 की है, और इनकी जन्म कुंडली में इनकी जो लग्न है वह तुला है। इस कुंडली में सिंहासन स्थान यानी चतुर्थ भाव में बैठे गुरु की महादशा में द्वादश भाव में बैठे केतु की अंतर्दशा चल रही है, जिसकी वजह से राज्य में सत्ता परिवर्तन की संभावना प्रबल बन रही है। पलानीस्वामी फंसे हैं दशा छिद्र में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी की जो जन्म कुंडली है वह मिथुन लग्न की है, जिसमें मंत्री पद के स्थान यानी कि 5वें भाव में उच्च राशि में शनि विराजमान है, जिसने उनको फरवरी 2017 में बेहद कठिन परिस्थितियों में राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। जयललिता के निधन के बाद अन्ना द्रमुक 2 धड़ों में बंटने लगी थी। ऐसे में पलानीस्वामी ने बेहद चतुराई से राज्य में कल्याणकारी योजनाओं को अपनी पार्टी की सबसे लोकप्रिय दिवंगत नेता जयललिता के नाम पर चलाना शुरू किया। वर्ष 2019 आते आते पलानीस्वामी ने खुद को पार्टी के भीतर जयललिता के उत्तराधिकारी की तरह स्थापित कर लिया। उस समय वह शनि में गुरु की शुभ दशा में चल रहे थे। फरवरी 2021 से पलानीस्वामी बुध में की महादशा में बुध की विषोत्तरी दशा में आ चुके हैं। मतलब बुध का ही महादशा और अंतरदशा है। पश्चिम जो है खासकर अभी पराशरी ज्योतिष के नियम के अनुसार कोई भी ग्रह अपनी स्वयं की अंतरदशा दशा छिद्र कहलाता है,
जिसमें उनके संपूर्ण शुभफल नहीं मिल पाते। अतः बुद्ध की महादशा के इस शुरुआती चरण में पलानीस्वामी को अपनी पार्टी के औसत प्रदर्शन के चलते विपक्ष के नेता पद से ही संतोष करना पड़ सकता है। अन्नाद्रमुक सरकार में उप मुख्यमंत्री पन्नीर सेल्वम की कुंडली वृषभ लग्न की है तथा इनकी चंद्रमा मीन राशि में है। राहु की महादशा में शुक्र की कठिन दशा में चल रहे पन्नीर सेल्वम की कुंडली भी उनकी पार्टी के लिए कुछ शुभ संकेत नहीं दे रही है। स्टालिन की आयु जन्म कुंडली के बारे में बात कर लेते हैं। स्टालिन की जन्म कुंडली में भी है बड़ा राजयोग, ये ला सकते हैं बदलाव। 1 मार्च 1953 को चेन्नई में पैदा हुए करुणानिधि के पुत्र स्टालिन की जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न की है, जिसमें नवमेश चंद्रमा 10वें भाव में 10वें सूर्य के साथ दृष्टि संबंध बनाकर एक महाराजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इस योग के चलते उनके पिता 6 बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके, जिससे इन्होंने बचपन से ही राजसत्ता का सुख प्राप्त किया है। स्टालिन की कुंडली में हानि स्थान यानी 12वें घर में उच्च राशि तुला में शनि विराजमान है, जिस पर विवाद स्थान यानी 6ठे घर से गुरु और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। शनि की महादशा इनकी कुंडली में जून 2009 में शुरू हुई, जिसमें इनकी पार्टी धीरे धीरे कमजोर हुई और 2011 तथा 2016 के विधानसभा चुनाव में जयललिता के हाथों शिकस्त खाकर विपक्ष में बैठने को मजबूर हुई। वर्तमान में शनि की महादशा में चंद्रमा की विंशोत्तरी दशा में चल रहे स्टालिन बहुत ही शुभ ही स्थिति में चल रहे हैं। ऐसे में काफी मजबूत स्थिति दिखती है। खासकर स्टालिन अब की बार तमिलनाडु की सत्ता में बदलाव ला सकते हैं। स्टालिन के लिए यह समय, आने वाला समय बेहतर साबित हो सकता है, ऐसी पत्रिका उनकी दर्शाती है। आप सब यूं ही बने रहें, मिलते हैं अगले वीडियोज में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।